मैया फारकीन शाम का शहर था और उसका किला था पहाड़ पर। 1 साल सहाबा उसका मुहासरा करके पड़े रहे, खालिद बिन वलीद जैसे फतह नहीं हो सके। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया कि सारा लश्कर रोज़े रखो कि अल्लाह इसको हमें फ़तह करवा दे। पहले दिन रोज़ा रखा गया। खालिद बिन वलीद इफ्तारी के लिए खेमे में आए तो इफ्तारी कोई नहीं थी, तो उनको ख्याल आया ग़ुलाम मेरा बीमार होगा, उन्होंने पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर उनको ख्याल आया, अगले दिन आए तो फिर इफ्तारी कोई नहीं, फिर उनको ख्याल आया कि ग़ुलाम बीमार होगा, पानी पी के इफ्तारी कर ली। तीसरे दिन फिर इफ्तारी कोई नहीं तो उसको बुला लिया, कहा भाई खैरियत है, आप बीमार हैं? कहा जी नहीं। कहा मेरी इफ्तारी नहीं मिलती मुझे। कहा जी मैं तो रोज़ रखता हूँ। किधर? कहा जी खैमे में। कहाँ चली जाती? कहा जी मुझे क्या खबर, मैं तो रख के चला जाता हूँ। कहा अच्छा आज पहरा देंगे। तो जब उसने ला के इफ्तारी रखी और ये एक तरफ छुप के बैठ गए तो एक कुत्ता आया और खेमे के पीछे से वो घुसा और वो जो रोटी पड़ी तो उसको मुंह में डाला और भाग पड़ा। खालिद बिन वलीद फरमाने लगे ये कुछ इसके पीछे राज है। उन्होंने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी और कुत्ता आगे आगे, खालिद बिन वलीद पीछे पीछे। तो वो कुत्ता एक नदी सी थोड़े थोड़े पानी वाली नदी में घुसा, वो भी घुसे। आगे एक छोटा सा सुराख था, उसमें घुस गया। खालिद बिन वलीद लंबा कद और पतले जिस्म के थे, देखने में लगते थे जैसे कोई मुक्के दी मार है लेकिन उन्होंने पहाड़ों को रास्ते से हटा दिया। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ज़ैद बिन, आपने मूता का लश्कर भेजा तो आपने कहा तुम्हारे अमीर हैं ज़ैद बिन हारिसा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफ़र हैं आपके चचाज़ाद, ये शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जिसको चाहो अमीर बना लेना। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली जंग थी ये मूता, इस्लाम लाए और ये जंग पेश आ गई। सुलह हुदैबिया के बाद की बात है। तो ये मूता उर्दन में है, मैं वहाँ 2-3 दफ़ा गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ। ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए तो जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं उनको? उनको झंडा पकड़ा तो उन्होंने हाथ काट दिया, तो उन्हें दूसरे हाथ में ले लिया, उन्हें वो हाथ काट दिया, तो कटे हाथों से झंडे को यूं चिमटा लिया, उन्हें पीछे से काट दिया तो झंडा गिर गया। तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और फरमा रहे थे ज़ैद आगे बढ़ रहा है और किताल कर रहा है और वो कत्ल हुआ और वो गया जन्नत में। फिर आपने फरमाया अब झंडा जाफ़र ने उठाया है और वो आगे बढ़ा है, उसके दोनों हाथ कटे और वो गिरा और वो गया जन्नत में। और उसके दोनों हाथों के बदले में अल्लाह ने जाफ़र को 2 पर दे दिए हैं जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है, इसलिए उनको कहते हैं जाफ़र तैयार। ये अल्लाह के नबी की खुशखबरी थी कि जाफ़र को अल्लाह ने 2 पर दिए जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है। फिर आपने कहा अब झंडा उठाया अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, वो आगे बढ़ा, क़िताल किया, कत्ल हुआ और थोड़े लम्हे के बाद फरमाया वो गया जन्नत में। झंडा गिर गया, अब कोई उठाने की हिम्मत नहीं रखता। तो साबित बिन अकरम एक अंसारी साहबी हैं, उन्होंने झंडा उठाया, कभी झंडा पकड़ो, झंडा पकड़ो, हाथ से निकल रही है जंग। तो लोगों ने कहा तू ही पकड़ ले, तू बदरी आदमी। साबित बिन अकरम बदरी साहब, कहा भाई मेरे बस का नहीं है, किसी और को पकड़ाओ। तो सफरा तफरी में किसके मुंह से निकला खालिद को पकड़ाओ, वो नहीं पता चला, शोर शराबा था। तो किसी ने कहा खालिद को पकड़ाओ, ये कहना था कि सब ने कहा खालिद को दो, खालिद को दो। अब अल्लाह के नबी खामोशी से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे सामने सन्नाटा और उधर ये हो रहा है। तो आखिर सब ने कहा खालिद तू झंडा उठा। वो कहने लगे मैं तो नया मुसलमान हूँ और मेरी पहली जंग है, बाबा किसी पुराने आदमी को दो। तो सब कहें तू ही ले, तू ही ले, तू ही ले। तो खालिद ने एक हाथ में झंडा पकड़ के दूसरे हाथ से जब यूं तलवार लहराई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल लिया है। सैफुल्लाह, सैफुल्लाह। उस दिन आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते। फिर अल्लाह ने
इनके हाथों फतह नसीब फरमाई। 3000 के लश्कर ने 1 लाख पे गलबा पाया। पानी पढ़ो। तो वो उस सुराख में घुस गए थे, पतले, तो चलते रहे ऐसे रेंगते 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 वो सुराख किले के अंदर जाके खुला। अल्लाह ने रोजे की बरकत से एक कुत्ते के जरिए से रास्ता दिखा दिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, भाई 100 आदमी तैयार हो जाओ, पतले पतले, आज रात फतह है इंशाअल्लाह। तो उनको लेके घुसे, सिर्फ 88 अंदर जा सके, 12 जरा थोड़े से हैवी थे, वो नहीं घुस सके। तो 88 आदमियों को लेकर वो उस सुराख में से रेंगते हुए किले में दाखिल हुए और जाके हमला किया और अल्लाह ने दरवाज़ा खोल दिया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। तो रोज़ा और नमाज दुनिया और आखरत के काम बनाने का वसीला और ज़रिया है, अगर हम इसको यकीन के साथ करें। जब मुश्किल पेश आए अपना ज़ाहरी सबब भी इख्तियार करो और नमाज भी पढ़ो।